क्या आप जानते हैं कि मार्वल शायद पहले ही स्टीव रॉजर्स की वापसी का सबसे बड़ा हिंट दे चुका है। डूम्सडे के ट्रेलर में कई ऐसे छोटे छोटे डिटेल्स छिपे हैं जो एक बहुत बड़ी थियरी की तरफ इशारा करते हैं। सबसे पहला हिंट मिलता है लोकी से। एक सीन में लॉकी के हाथ में टीवीए का कार्ड दिखाई देता है। अगर ध्यान से देखें तो उसकी उंगली में एक वेडिंग रिंग भी नजर आती है। अब पहले टीजर को याद कीजिए, जब स्टीव रॉजर्स अपनी बाइक से उतरता है तो उसके हाथ में भी बिल्कुल वैसी ही वेडिंग रिंग दिखाई देती है। यही वजह है कि कई फैंस का मानना है कि लॉकी जिस घर में मौजूद है वो शायद स्टीव रॉजर्स का घर हो सकता है और वो उसे किसी बड़े खतरे के बारे में चेतावनी देने आया है। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट ट्रेलर के आखिर में आता है। थोर अचानक स्टीव को देखकर हैरान रह जाता है और कहता है, ये कैसे हो सकता है। उसी समय म्योल्निर उड़कर स्टीव के हाथ में आ जाता है, बिल्कुल एंड गेम की तरह। लेकिन यहीं पर एक डिटेल कई लोगों ने मिस कर दी। टीजर वाला स्टीव और ट्रेलर के आखिर में दिखने वाला स्टीव एक जैसे नहीं लगते। एक की बियर्ड नहीं है, दूसरे की बियर्ड लंबी, हेयर स्टाइल अलग है और चेहरे के एक्सप्रेशंस भी पूरी तरह अलग दिखाई देते हैं। यही वजह है कि फैंस अब ये थ्योरी बना रहे हैं कि मार्वल शायद एक नहीं बल्कि दो अलग अलग स्टीव रॉजर्स वेरिएंट्स दिखाने वाला है। अब सवाल ये है, थॉर इतना शॉक्ड क्यों था? आखिर वो तो पहले ही एंड गेम में स्टीव को म्योल्निर उठाते हुए देख चुका था, तो शायद उसकी हैरानी हथौड़ा उठाने पर नहीं बल्कि उस स्टीव के अचानक सामने आने पर थी, जो उसकी टाइमलाइन में होना ही नहीं चाहिए था। अब आती है सबसे खतरनाक थियरी। गॉड ऑफ स्टोरीज बनने के बाद लॉकी टाइम के बाहर मौजूद है और पूरी टाइमलाइन देख सकता है। क्या हो अगर उसे पहले से पता हो कि स्टीव रॉजर्स का एक दूसरा वेरिएंट डॉक्टर डूम के साथ मिलकर काम कर रहा है। कॉमिक्स में मार्वल पहले भी कैप्टन हाइड्रा जैसा इविल स्टीव रॉजर्स दिखा चुका है। अगर ऐसा हुआ तो थॉर को धोखा देने का सबसे आसान तरीका क्या होगा? म्योल्निर उठाना, क्योंकि थॉर के लिए म्योल्निर उठाना हमेशा भरोसे की निशानी रहा है।